जय हिंद प्यारे साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे जो कि ईडू संस्थान का है और ये एक पैड टेस्ट सीरीज है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है तो ये कहाँ पर है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। किधर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराना शक्तिपीठों में से कौन सा एक मंदिर है? यह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर की अगर बात करें तो ये सबसे पुराना शक्तिपीठों में से एक है जो कि आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, वेम्बनाड झील जो है ये आपका केरल में है, डल झील जो है श्रीनगर में है, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है और लोकटक झील ये मेघालय नहीं होगा। लोकटक झील जो है ना ये मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो कहा जाता है ये लोकटक झील को ही कहा जाता है जो कि मणिपुर में है। और लोकटक झील पर ही आपका किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है वो लोकटक झील पे ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ये कानूनी सलाहकार। क्या होता है? ये कानूनी सलाहकार होता है आपका सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का गठन डाइस में किया गया था तो 2017 ईस्वी में किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन। बात आई है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का वर्णन संविधान की किस आर्टिकल में है? तो 280 में। आपका आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। लेकिन तिलैया बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये कोनार नहीं होगा। तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है और कहाँ पे है? तो झारखंड में है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 7 का, 7 क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952। अब कब 1952? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था और पहली बैठक जो हुई थी इसका 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। गठन जो हुआ था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में कुल कितने इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट ग्रोथ सेंट्रल या मेगा इंडस्ट्रीज पार्क हैं? ये 75 हैं। कितने हैं? तो 75, 75 हैं। 75 से याद रखिएगा बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या भी जो है ये 75 ही है। क्वेश्चन नंबर 9, यक्ष और यामिनी की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मंगल, तब हो जाएगा बुध। ठीक है, अगर कूट में यहाँ आपको बोल देगा तो कूट ए हो जाएगा। अगर आकार के अनुसार ग्रहों की हम बात करें सबसे बड़ा से छोटा की ओर, तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। फिर अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, फिर एग्जाम में आपसे पूछेगा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? तो सभी इसमें सम्मिलित है। क्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लू मून परिघटना होती है। तो ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, इसी को ब्लू मून की घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसके साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। और सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य करता है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को जो एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो 215 में जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? 129 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो बिहार में रहा था सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय शासन व्यवस्था। फिर आपका राज्यपाल का पद, ये सभी कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान और समवर्ती सूची, ये दो है चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ये आपका 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1960 में क्या हुआ था? तो 1960 में जो आपका महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना हुआ था। 1963 में क्या हुआ था? तो नागालैंड की स्थापना 1963 में हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। और विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए सदस्यों की, उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रत्येक 22 वर्ष नियमित रूप से जनगणना की जाती है। तो 10वें वर्ष नियमित रूप से जनगणना की जाती है भारत में। पहली जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। वहीं नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुआ था ये 1881 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था। फिर आपका जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर है 21 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था ये आपका 1957 ईस्वी में हुआ था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित थे। फिर आपका बोल देगा अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। पीके राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था, पीवीके राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। और एलन सिंघवी समिति का गठन जो हुआ था ये 1986 ईस्वी में हुआ था।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 42 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 42 है। फिर अगर बात करें 40 की, तो बिहार में जो लोकसभा सीट की संख्या है ये आपका 40 है। ठीक है। अगर बात करें हम लोग 48 की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 48 है। फिर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है ये 80 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ये आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य है कुम्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कुम्मी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कंबाला हाल में जो भैंसा दौड़ का आयोजन हुआ है, कंबाला जो आयोजन होता है भैंसा दौड़, ये कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। इनमें से कौन ड्रम वादक नहीं है? तो विलायत खां जो है ये ड्रम वादक नहीं है। विलायत खां क्या है? ये सरोद से संबंधित है। विलायत खां किससे संबंधित है? सरोद से। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित नहीं है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि है आपका। कौन सा नहीं है? बैंकिंग पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2015 ईस्वी को उजाला योजना की शुरुआत किया गया था। उजाला योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1 मई 2015 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णराज सागर बांध, जो कि कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये 1917 ईस्वी में हुआ था पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आपको पूछ देगा एग्जाम में कि प्रथम जो है पुलित्जर पुरस्कार किनको दिया गया था? तो ये बिहारी लाल को दिया गया था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में दिया गया था बिहारी लाल को, जो कि भारतीय थे। मानव संसाधनों में कुत्ते दफनाए गए थे। ये बुर्ज होम में दफनाए गए थे। मानव संसाधनों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पे? बुर्ज होम में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका हो जाएगा कठोर उपनिषद में। नचिकेता और आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। एक सत्यमेव जयते आप सुने होंगे, किस उपनिषद से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मिलान करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका हो जाएगा संबी। क्या मिलान करना है? कबीला का मिलान करना है यहाँ। इल्तुतमिश हो जाएगा आपका संबी। फिर अगर बलबन की बात करें तो बलबन हो जाएगा इलबारी। फिर अगर जलालुद्दीन याकूत की बात करें तो ये आपका हो जाएगा हबसी। और मंगू की बात करें तो मंगोल हो जाएगा। और अगर कूट में बात करें तो कूट ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से 40 तो यहाँ पे क्वेश्चन है। इनमें विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, 1 2 3 4 का। कौन कौन? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दार उल सफ़ा और रोजगार कार्यालय, इस सभी की स्थापना किए थे। कूट में कहिएगा तो ये ए हो जाएगा। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हीं के समाधि स्थल नांदेड़ है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर बात करें गुरु के क्रम में, और सिखों के गुरु जो गोविंद सिंह थे ये 10वें गुरु थे, और जफरनामा के लेखक जो गुरु गोविंद सिंह थे फारसी भाषा में। अगर क्रम से बात करें, सबसे पहले गुरु नानक हो जाएंगे, सिख धर्म के संस्थापक, फिर अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे हम इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था ये पांडिचेरी या गोडहू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध बोलेगा किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यहाँ पे हम लोग मिलान पे आए हैं, तो मिलान पे देखिए, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था ये मद्रास की संधि के साथ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था, ये गलत है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ, और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बंगाल विभाजन जो करजन के समय हुआ था रद्द किया गया, तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। राइट आंसर उसका हो जाएगा ये। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किए थे। अलीपुर बम कांड में जो हुआ था इसके तरफ से बचाव जो किए थे इनका चित्तरंजन दास ने किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विटर ने अपने लोगो पक्षी से बदलकर क्या रखा है? तो वर्णमाला एक्स। ट्विटर ने अपने लोगो पक्षी से बदलकर क्या रख दिया है? तो वर्णमाला एक्स कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 2023 में महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये भारत ने जीता है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर अगर पूछ देगा आपका कि उप विजेता कौन रहा है, तो जापान को हराकर भारत ये 2023 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी ट्रॉफी 2023 जीता है। शक्ति योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना है किस राज्य में लागू की गई है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा आपका। शक्ति योजना कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन है 42 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में दिखाए हैं वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला हाथी महावत हाथी को नियंत्रित करने वाली और देखभाल करने वाली है, इसे पद्मश्री 2024 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा पार्वती बरुआ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा पार्वती बरुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको कि सीआईएसएफ के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नाना सिंह को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? नाना सिंह को। अगर बात करें सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1969 ईस्वी में हुआ है। 1969 ईस्वी में सीआईएसएफ की स्थापना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेंसिटी एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं? ये हो जाएगा जनरल
सेवानिवृत्त जो है मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल सेवानिवृत्त मनोज मुकुंद नरवाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2026 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो निगोम्ब। निगोम्ब कहाँ पे है? ये चीन में, निगोम्ब चीन में आयोजित की जाएगी। फिर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि भारोत्तोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भारोत्तोलन दिवस जो है हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब विश्व भारोत्तोलन दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अक्टूबर को। हाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में उगाए जाने वाले केसर को जीआई टैग मिला है? तो किश्तवाड़। किश्तवाड़ में उगाए गए केसर को जीआई टैग मिला है। अगर बात करें केसर की किस खेती जो की जाती है, किस मिट्टी में की जाती है? जाफरान में किया जाता है। 30x30 पहल क्या है? इसका तात्पर्य है 2030 तक विश्व के 30% महासागर और स्थलों की सुरक्षा करना। राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? ये आपका हो जाएगा 2012, सी नंबर। यहाँ से आपका मैथ है, मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैथ है, अब बहुत अच्छा सारा मैथ है, आप खुद से ज़रूर इसको बनाइएगा। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे पे सारे जो है ये आपका मैथ ही है। क्वेश्चन नंबर 76 से बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है तो डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो सर्वाहारी की श्रेणी में क्या जाता है? जिनमें ए और बी दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या विचार करना है? तो देखिए उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 1 और 2 हो जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा अस्थि क्षय के लिए, आयोडीन हो जाएगा घेंगा लोग के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में या किन में श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? तो किस में होता है या नहीं होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन। तो यहाँ पे से क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा डॉल्फिन जो होता है और व्हेल जो होता है, डॉल्फिन और व्हेल में जो है ये गिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर एक से अधिक इसलिए ले लिया गया है, व्हेल और डॉल्फिन। ऑक्टोपस में गिल होता है। निम्नलिखित में से किस या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? तो पत्ता को कहा जाता है पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। 81 नंबर है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है? तो नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश। क्या करती है? यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, रोगाणुओं का विनाश करती है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में
खमीर इस निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणाओं से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये हो जाएगा आपका क्षुद्रांत। या इसको छोटी आंत भी कहा जा सकता है, क्षुद्रांत को छोटी आंत। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? कौन से किए जा सकते हैं? तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो? तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। उपचयन जब होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है ये सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट रहा है। नंबर 90। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? ये हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम और गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो बेंजीन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला होता है ये C6H6 होता है और इसको जो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे ने किए थे 1825 ईस्वी में। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कौन से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, बी नंबर। नेक्स्ट, नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में जो दिया जाता है ये आपका कॉर्निया दान में दिया जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग में दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? ये 4 गुनी बढ़ जाएगी, बी नंबर। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस देश को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। डेनमार्क को जो है पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। अगला है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, यहाँ से आपका रीजनिंग है। अगला,
इस समय रीजनिंग में कुछ आसान, काफ़ी आसान है। 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14, 2 16, 16 दूनी 32, 3 35। अब 35 दूनी 70, 4 74 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग आप बना लीजिएगा ये सब, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन रीजनिंग का आपका, और इसका PDF जो भी है आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, खुद से आप वहाँ बना सकते हैं। सारे के सारे अब जो है आपका रीजनिंग ही है। यहाँ से इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ का सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।